नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 120 दिनों की बिहार बदलाव यात्रा पर निकल चुके हैं। आज छपरा के सिताब दियारा से इस यात्रा की शुरुआत हो गई। चुनाव की घोषणा से पहले 120 दिन में 243 विधानसभा क्षेत्रों को पीके कवर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने छपरा के सिताब दियारा से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की, जो 120 दिन तक चलेगी और राज्य की सभी 243 विधानसभा सीट तक जाएगी। यात्रा के दौरान हर रोज कम से कम 2 जनसभा की तैयारी है, जिसमें पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर अपनी बात रखेंगे। 2020 में निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर को बिहार के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। 20 मई से जोड़े तो 17 सितंबर को 120 दिन पूरे हो जाएंगे। संयोग से उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उनकी उम्र 75 साल हो जाएगी। प्रशांत किशोर की ये दूसरी बिहार यात्रा विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक पहले तक चलेगी। वो इससे पहले 2 अक्टूबर 2022 से जनसुराज पदयात्रा के जरिए करीब 2 साल बिहार का चक्कर लगा चुके हैं। इसके बाद ही 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी का गठन हुआ था। इस यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने 665 दिन में 2697 गांवों की यात्रा की थी। इस दौरान पीके ने लोगों से बातचीत की थी। बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट की बात भी कही गई थी। लोगों के बीच वो ये भी कहते थे कि राजनीति में कुछ चुनिंदा परिवार के लोगों ने कब्जा जमा रखा है और 9वीं फेल भी नेता बन सकता है। हालांकि जब यात्रा की अब शुरुआत की गई है तो जनसुराज पार्टी ने बिहार बदलाव यात्रा के पहले दिन का कार्यक्रम जारी किया। उसके बाद और भी दिन का कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा से शुरू हुई यह यात्रा अगले 2 दिन तक सारण जिले के मांझी और एकमा विधानसभा क्षेत्र में रहेगी। 21 मई को मांझी में दोपहर 1:30 बजे पहली जनसभा होगी और शाम 5 बजे जलालपुर में दूसरी। 22 मई को भी यात्रा के दौरान 2 सभाएं होंगी, एक लहलादपुर और दूसरी करनपुरा में। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर जमीन पर उतर चुके हैं। पूरा खाका तैयार हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन चर्चा में आ गई है। चर्चा हो रही है कि क्या प्रशांत किशोर लग्जरी वैनिटी वैन से गरीबों के बीच बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं। आपको याद दिला दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के दौरान पुलिस ने गांधी मैदान से एक लग्जरी वैनिटी वैन को जब्त किया था। इस वैनिटी वैन का इस्तेमाल पीके अपने आमरण अनशन में कर रहे थे, जिसके बाद अब खबर सामने आई है कि प्रशांत किशोर ने कोर्ट के जरिए इस वैनिटी वैन को छुड़ा लिया है। वो अब बिहार बदलाव यात्रा में लग्जरी वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा के दौरान वो अपनी पार्टी के विजन से राज्य की जनता को रूबरू करवाएंगे। खबर है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रदर्शन करने के दौरान जिस वैनिटी वैन का इस्तेमाल किया जा रहा था वो पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की थी। अब पप्पू सिंह जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू सिंह साल 2009 से लेकर 2019 तक 2 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। 2019 में टिकट कटने पर नाराज होकर कांग्रेस में चले गए थे। पप्पू सिंह का पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है, तो वहीं अब वो जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। वैनिटी वैन का इस्तेमाल आपने अभी तक बॉलीवुड में ही सुना होगा, लेकिन जनसुराज के संस्थापक ने इसे राजनीति में भी एंट्री दिलाती है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर अब ऐसा काम करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार ने नहीं किया होगा। पीके अपनी बिहार बदलाव यात्रा में 2 और लग्जरी वैनिटी वैन का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरह से इस यात्रा में आपको 3-3 वैनिटी वैन में प्रशांत किशोर दिखाई दे सकते हैं। ऐसा कारनामा बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान, सुपरस्टार सलमान खान या फिर आमिर खान ने भी नहीं किया है। बिहार बदलाव यात्रा के दौरान जो वैनिटी वैन दोबारा चर्चा में है वो पहली बार बीपीएससी आंदोलन के दौरान नोटिस हुआ था। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, पटना के गांधी मैदान में धरने पर बैठे जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन पर तब सवाल उठे थे जब हमने देखा था कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए वो आंदोलन पर उतरे थे। दरअसल जिस जगह प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्रों के लिए आमरण अनशन कर रहे थे, उस जगह पर एक वैनिटी वैन नजर आ रही थी। इस वैनिटी वैन में प्रशांत किशोर फ्रेश होते नजर आते थे, थोड़ा आराम करते थे और फिर वापस धरने में आ जाते थे। तब आरोप लगे थे कि इस वैनिटी वैन की कीमत 4 करोड़ है और इसका एक दिन का किराया 25 लाख रुपए है। चर्चा ये भी थी कि वैनिटी वैन में सुविधाओं की भरमार है।
इसमें 5 स्टार होटल की तरह सभी जरूरी और शानदार सुविधाएं मौजूद हैं। इसमें आरामदायक बिस्तर से लेकर सोफा सेट, वीआईपी बाथरूम के अलावा वाईफाई की सुविधा भी मौजूद है। और जब उनकी एक बार फिर यात्रा शुरू हुई है तो चुनाव से पहले प्रशांत किशोर अपने संगठन को न केवल धारदार बनाना चाह रहे हैं बल्कि जन स्वराज को ताकत और विकल्प के रूप में पेश करना चाह रहे हैं। पार्टी के नजरिए से देखें तो मौजूदा स्थिति ये है कि अब लगभग सभी जिलों में जन स्वराज का संगठन एक्टिव है। कैंडिडेट के सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस यात्रा के बहाने प्रशांत किशोर इलाके में कैंडिडेट की ताकत को भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर बिहार में अपनी पार्टी को बड़े विकल्प के रूप में विकसित करना चाहते हैं। बिहार बदलाव यात्रा उसी की कड़ी है। अब आपको प्रशांत किशोर की राजनीति के बारे में भी बताते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर देश के एक अहम राजनीतिक रणनीतिकार हैं। पीके बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वाईएसआरसीपी, डीएमके और टीएमसी के लिए राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम कर चुके हैं। कई चुनावों में उन्होंने सफल रणनीतिकार की भूमिका निभाई है। अब वे जनसुराज के जरिए राजनीति में अपनी भूमिका तलाशने में जुटे हैं। पीके तब चर्चा में आए जब 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की मदद करने के उनके राजनीतिक अभियान को कामयाबी मिली। भारतीय राजनीति में कदम रखने से पहले उन्होंने 8 साल तक संयुक्त राष्ट्र के साथ काम किया। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले किशोर ने चुनाव अभियान ग्रुप सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कैग बनाया, जिसने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीतने में मदद की। उन्होंने चुनाव के दौरान पीएम मोदी के लिए चाय पर चर्चा, कई रैलियां, रन फॉर यूनिटी, मंथन और कई अन्य सोशल मीडिया कार्यक्रमों का आयोजन किया। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद वे पीएम मोदी से अलग हो गए। अगले साल 2015 में पीके ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम किया ताकि उन्हें विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल जीतने में मदद मिल सके। वे यहां भी कामयाब रहे। इसके बाद कांग्रेस ने पीके को साल 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए नियुक्त किया। प्रशांत किशोर को साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी का सलाहकार भी बनाया गया। उन्होंने तमिलनाडु में चुनावों के लिए डीएमके के रणनीतिकार के रूप में भी काम किया। 2014 के बाद किशोर ने कैग को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपीएसी में बदल दिया। उनकी रणनीति कई चुनावों में कारगर साबित हुई। हालांकि साल 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में उन्हें नाकामी हाथ लगी। तब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ काम किया था, लेकिन उन्हें हार मिली। किशोर 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार भी थे, जहां पार्टी को 70 में से 62 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली थी। वही साल 2018 में प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और नीतीश के बाद नंबर 2 की कुर्सी पर पहुंच गए। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए पर नीतीश कुमार के समर्थक रुख की आलोचना करने के कारण 2020 में उन्हें निष्कासित कर दिया गया। किशोर को साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस का सलाहकार नियुक्त किया गया और उनकी चतुर रणनीति की वजह से पार्टी फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही। उसी साल डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने भी उन्हें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का रणनीतिकार बनाया। पार्टी ने 159 सीटें जीती और स्टालिन पहली बार मुख्यमंत्री बने। बंगाल और तमिलनाडु में जीत के बाद इसी साल उन्होंने राजनीतिक रणनीति के तौर पर संन्यास का ऐलान कर दिया। हालांकि एक साल बाद 2 मई 2022 को किशोर ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक पोस्ट से खुद के राजनीतिक संगठन के गठन की ओर संकेत दिए। फिर उन्होंने जन स्वराज पदयात्रा अभियान के तहत बिहार में 2 साल में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली और अब जन स्वराज नाम से पार्टी लॉन्च कर 2025 के बिहार विधानसभा में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल तो यही है कि क्या प्रशांत किशोर की रणनीति बिहार की राजनीति को कोई नई दिशा दे पाएगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।